हेलो फ्रेंड्स, एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर जो आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो आज जो है हम आपके लिए प्रकाश यानी प्रकाश चैप्टर पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? प्रकाश, जिसको लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट। लाइट जो ये आपको एनटीपीसी सेकेंड एग्जाम आ रहा है ना, टारगेट 2, वो आपका कवर होगा। ग्रुप डी इस मन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रुप डी के तो पूरा रामबाण है प्रकाश। ग्रुप डी का पूरा क्या है? रामबाण है। और एक बात आपको कहना चाहता हूं कि वीडियो आप छोड़ करके भागिएगा मत, नहीं तो बहुत पछताइएगा आप। समझ रहे हैं ना? इसलिए आइए देखिए प्रकाश क्या है। सबसे पहले जानिए प्रकाश क्या है। लोगों ने ऐसे आप जानते हैं कि न्यूटन को सब लोग कहते हैं कि प्रकाश यानी फिजिक्स के पिता कहते हैं। न्यूटन को सब कहता है कि फिजिक्स के पिता है। लेकिन लोगों ने क्या किया, न्यूटन के पास जाके पूछा कि आप बताइए कि प्रकाश क्या है। तो न्यूटन ने आओ ने ताव देखा, प्रकाश कह दिया कण है। न्यूटन क्या कह दिया सबको? प्रकाश कण है। क्या है? कण है। न्यूटन कह दिया कि प्रकाश कण है। तो लोगों ने कहा कि बताइए कि प्रकाश कण है तो कैसे? तो बोला हम फिजिक्स के पिता हैं, हम कह दिए जो हो गया। तो सब कहने लगा कि नहीं बताइए हमको। तो फिर एगो इसका दुश्मन था के न्यूटन के दुश्मन था हाइजन। क्या था? हाइजन एगो दुश्मन था। इसके पास फिर पहुंच गया लोगों ने पूछा कि न्यूटन बोल दिया कि प्रकाश कण है, आप बताइए कि प्रकाश क्या कण है? तो ई बोल दिया प्रकाश तरंग है। हाइजन क्या बोल दिया? प्रकाश तरंग है। हाइजन बोला प्रकाश तरंग है। तो इससे भी पूछने लगा कि प्रकाश तरंग है तो कैसे है? तो ये भी फंस गया बेचारा। तो फिर सब क्या किया, फिर बोला कि पहले आपको क्या बोला कि प्रकाश कण है? तो ये बोला पहले न्यूटनमा बोला। तो पहले उससे पूछ के आइए कि क्यों कण है, तब हम आपको बताएंगे। तब फिर लोगों ने इसके पास इसका बाजार में जो है इसकी बीवी जो है जा रही थी सब्जी लाने के लिए। तो लोगों ने कहा देखो फेकू के बीवी जा रही है। क्या बोला? फेकू के बीवी जा रही है। तो उसको लग गया बड़ा खराब, उसको बीवी के, न्यूटन के बीवी को। तब करे क्या? तो न्यूटनमा के जाके गरियाने लगा, मारने लगा, मार जूता मारने लगा। तो कहता है कि आप उसको बताइए कि प्रकाश क्यों कण है, क्यों आप फेंक दिए पूरा बाजार में। तब न्यूटनमा दौड़ करके जाता है किसके पास? आइंस्टीन के पास। किसके पास? न्यूटनमा के एगो दोस्त है, के है? आइंस्टीन इसका न्यूटनमा एगो दोस्त है आइंस्टीन। इसके पास गया न्यूटन। तो न्यूटन कहता है कि हमसे एगो बहुत बड़ा गलती हो गया है, जो आप हमको बताइए कि प्रकाश कण कैसे है। आप हम सबको कह दिए कि प्रकाश कण है, तो सब लोग मानने के लिए तैयार नहीं, तो इसलिए आप प्रूफ करके दिखाइए। प्रूफ करके दिखाइए। तो प्रकाश जो है, प्रकाश तो जो है न्यूटन को सिद्ध करके दिखाया। प्रकाश किसके द्वारा? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा सिद्ध करके दिखाया कि आइंस्टीन। कब दिखाया? तो 1905 में दिखाया। कब दिखाया? 1905 में इस सिद्ध करके दिखाया कि आइंस्टीनमा किसको? इसको। लेकिन इससे पहले प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज के किया था तो हर्ट्ज किया था। हर्ट्ज एगो साइंटिस्ट था 1903 में, इन्होंने ही खोज करके दिखाया था। हर्ट्ज क्या था? हर्ट्ज एगो साइकिल था। हर्ट्ज क्या था? एक वैज्ञानिक था। इन्होंने बताया था प्रकाश विद्युत, जैसे कि सौर प्लेट हम लेते हैं, इस पर के प्रकाश किरणें आता है, इससे प्रकाश किरणें आया, इससे टकरा कर निकल जाता है इलेक्ट्रॉन। तो इस कहा कि इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो प्रकाश इसी के प्रकाश वैद्युत प्रभाव है। यानी कि सूर्य ऊर्जा से हमें इलेक्ट्रिक प्राप्त हो सकता है, यानी कि करंट प्राप्त हो सकता है। जैसे देखते हैं, यही बताया था सबसे पहले। लेकिन इसको प्रयोग के किया था, सिद्ध करके ई बताया था, आइंस्टीनमा बताया था। किसको? प्रकाश वैद्युत प्रभाव सिद्ध करके दिखाया था। इसीलिए
आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार 1922 में मिल गया था। नोबेल पुरस्कार कब मिला था आइंस्टीन को? 1922 में मिल गया था। अब लोगों ने अब जो है सबको बोल दिया कि प्रकाश कण है, अब सिद्ध करके बैठा दिया। कौन से? प्रकाश वैद्युत प्रभाव से सिद्ध करके इसको दिखा दिया न्यूटनमा। तब जो है लोग पहुंच गया किसके पास? हाइजन के पास। बोला इससे कि वो जो है बता दिया कि प्रकाश कण है सिद्ध करके। आप हमको बताइए प्रकाश तरंग कैसे फेंकते हैं कि? तब इसके पास इसका भी एगो दोस्त है जिसका नाम था यंग। जिसका नाम क्या था? यंग एक वैज्ञानिक था। इसके पास ही पहुंच गया हाइजन। बोला कि हमसे एगो गलती हो गया है, जो प्रकाश तरंग कैसे हम सबको बोल दिए कि प्रकाश तरंग है न्यूटनमा, उसका बता दिया है। तो ई कहा कि तुम जानो। बोला ना यार, गोड़ हाथ पड़ने लगा इससे। तब ये बोला, तब एक दिन क्या किया, ये नहा रहा था। तो नहा रहा था ना, तो साबुन बुल लगाया, तो इसको कुछ बुलबुला जैसा लगा, है ना। तो उस पर प्रकाश किरणें पड़ रहे थे, कभी हाफ हो रहा था, कभी डाउन हो रहा था, कुछ इस प्रकार हो रहा था। मतलब बुलबुला कभी चमक रहा था, कभी नहीं चमक रहा था, है ना। कभी बुलबुला चमक रहा था, कभी नहीं चमक रहा था, कभी बुलबुला चमक नहीं रहा था, नहीं चमक रहा था। तो ये कहा कि वो प्रकाश तरंग है, चमक रहा है, कभी नहीं। तब इसको बता दिया किसके सहायता से? व्यक्तिकरण की सहायता से। किससे सहायता से? व्यक्तिकरण की सहायता से सिद्ध करके दिखा दिया। किसके द्वारा? व्यक्तिकरण की सहायता से सिद्ध करके दिखा दिया कि प्रकाश तरंग है। तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण और तरंग दोनों है। क्या है? आधुनिक विचार से क्या है? प्रकाश कण और तरंग दोनों है। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत? फिर आया था एक साइंटिस्ट आया था, रोमन एगो साइंटिस्ट आया था। इन्होंने क्या किया था? 1676 में प्रकाश की चाल ज्ञात कर दिया था। क्या ज्ञात किया था? वो भी निर्वात में। कहा? निर्वात में। इसकी चाल कितना होता है? होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या ज्ञात किया था? रोमन एगो साइंटिस्ट था, इन्होंने ज्ञात कर दिया था कि प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्लियर है? चलिए एक बार थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं। न्यूटन का कहता था प्रकाश कण है। क्या है? प्रकाश कण है। इसको सिद्ध किया था आइंस्टीन ने। किया था किस प्रकार से? प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्वारा सिद्ध किया था। कब किया था? 1905 में किया था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? हर्ट्ज ने किया था। कब किया था? 1903 में किया था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1922 में मिला था। हाइजन ने बताया था प्रकाश तरंग है। हाइजन बताया था, क्या बताया था? प्रकाश तरंग है। और यंग ने इसको सिद्ध कर बताया था किसके द्वारा? व्यक्तिकरण की सहायता से किया था। और रोमर जो है 1676 में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब आगे आते हैं, अगला आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है? देखिए, ये हमारा समतल दर्पण है। क्या है? दर्पण है, यानी मिरर है। इसको इस पर आएगी जिसको क्या कहते हैं? आपतित किरण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? आपतित किरण। आई जो टकरा कर लौट जाएगी, इसको क्या कहते हैं? परावर्तन किरण। परावर्तित किरण क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। आई दोनों के बीच में जो एगो लम्ब बनेगा, इसको कहेंगे अभिलम्ब। क्या कहेंगे? अभिलम्ब। इसको क्या कहेंगे? अभिलम्ब कहेंगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्रकाश के परावर्तन कैसे होता है, यानी कि प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रकाश के परावर्तन के दौरान, कहता है प्रकाश के परावर्तन के दौरान तीव्रता आयाम में कमी आती। क्या आता है? प्रकाश के जब परावर्तन होगा ना, तो तीव्रता और आयाम में कमी आती है। क्या आती है? कमी आती है। क्या आती है? तीव्रता और आयाम में कमी आती है। और तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती है। तीव्रता और आयाम में क्या आती है? कमी आती है। तीव्रता और आयाम में कमी आती है
और तरंगदैर्घ्य आवृत्ति नहीं बदलती है। समझ गए होंगे? तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति क्या होती है? नहीं बदलती है। क्या होती है? नहीं बदलती है। देखो, प्रकाश के परिवर्तन होगा ना तो तीव्रता और आयाम में कमी होगी, और तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति नहीं बदलेगा। क्या होगा? तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति नहीं बदलेगा। इसको याद रखिएगा। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं प्रकाश के परिवर्तन के नियम की ओर। तो देखिए, सबसे पहले इसको एक बार रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद मिटा देते हैं। हमको कहना कि एकदम क्लास में ही आपका पूरा क्लियर हो जाए, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बुक उलटने की जरूरत नहीं है, पूरा आप याद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले प्रकाश क्या है? प्रकाश न्यूटन ने बोला था कि कण है। इसको सिद्ध किया था आइंस्टीन ने सिद्ध किया था। किसके द्वारा? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा। कब किया था? 1905 में किया था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? हर्ट्ज ने किया था। कब किया था? 1903 में किया था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1922 में मिला था। फिर हाइजन बताया था प्रकाश क्या है? तो तरंग है। प्रकाश क्या है? तरंग है। लेकिन इसको सिद्ध किया था यंग ने सिद्ध किया था। किसके द्वारा? व्यक्तिकरण के द्वारा सिद्ध किया था, है ना। और फिर रोमन ने बताया था कि प्रकाश 1676 में ज्ञात किया था कि इसकी चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर बताएं प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ई जाती इसको आपतित किरण कहते हैं, टकरा के लौट जाती इसको परावर्तित किरण कहते हैं, ये बीच में लंब बनता है इसको अभिलंब कहते हैं। ये हमारा दर्पण हो जाता है। ये दर्पण जो होता है हमारा AgNO3 का होता है, सिल्वर नाइट्रेट का होता है। किसका होता है? क्योंकि परावर्तक सबसे ज्यादा होता है AgNO3। किसका होता है? AgNO3। ये परावर्तक सबसे ज्यादा, चांदी की जो होता है ना सबसे ज्यादा परावर्तक होता है, इसलिए इसी दर्पण पर किसका प्रयोग होता है? AgNO3 का प्रयोग होता है। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे बताते हैं प्रकाश के नियम। प्रकाश के परिवर्तन के नियम आपको बताते हैं, है ना। देखिए क्या होता है प्रकाश के परिवर्तन के नियम। देखिए, अतः प्रकाश के परिवर्तन के नियम। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होता है। क्या नियम होता है? 2 नियम होता है। देखिए, इसको आपतित किरण कहते हैं, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। यह अभिलंब बनता है और ये बीच में एगो कोण बनता है, इंसिडेंस रे कहते हैं। इसको कोण आई से सूचित करते हैं। रिफ्लेक्ट रे इसको कहते हैं, यानी कोण आर से सूचित करते हैं, है ना। इसको आपतित किरण कहते हैं, इसको आपतित किरण कहते हैं, इसको आपतित किरण कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तित किरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ये हमारा दर्पण हो गया, समतल दर्पण है, यानी मिरर हो गया है हमारा। क्या आ जाएगा? मिरर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? मिरर है। क्या है? दर्पण है। ये देखिए कोण आई, यानी कि इसको क्या कहते हैं? ये कोण आई से सूचित करते हैं, इसको कोण आई से, ये कोण आर से सूचित करते हैं। तो देखिए, इसको आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, आपतित किरण किसे कहते हैं? सबसे पहले नंबर इसका परिभाषा सुनेंगे। आपतित किरण क्या है? प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण जब दर्पण पर पड़ती है या टकराती है, उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और टकरा कर जो लौट जाती है उसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। जो टकरा कर दर्पण से टकरा कर लौटेगी उसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। अब आइए आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, एकदम आसान है। देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। फिर परावर्तन कोण किसे कहेंगे? देखिए, इधर से देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे, जिसे आर से सूचित करते हैं। जिसे क्या कहते हैं? आर से सूचित करते हैं, है ना। चलिए, अलंब किसे कहेंगे? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बने लंब को अभिलंब कहेंगे। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के बने लंब को अभिलंब कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका 2 नियम है। प्रकाश के परिवर्तन के कई नियम? 2 नियम है। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है भैया। कई नियम है? 2 नियम है। कौन कौन है आपको हम बताते हैं। देखिए, पहला नियम कहता आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है। जैसे ही बोर्ड के तल, आप 6 क्लास 8 क्लास में ये सब पढ़े होंगे, है ना। 10 क्लास में पढ़े होंगे, आपको गुरुजी बताए होंगे कि बोर्ड का तल ही होता है। क्या पहला नियम क्या हो जाएगा? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? पहला नियम क्या हो जाएगा?
आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, क्या हो जाएगा? अभिलंब, क्या होगा? अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या हो जाएगा आपको बताते हैं। दूसरा नियम देखिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा? आपस में बराबर होगा। दूसरा नियम क्या हो जाएगा? आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? आपस में बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि कोण आई बराबर, कोण आई बराबर क्या हो जाएगा? कोण आर। ये दूसरा नियम कहलाता है। परावर्तन के दो ये नियम है, ये है। और कभी इसमें कंफ्यूजन नहीं खाइए कि आपतन कोण, इसको नहीं कह दीजिएगा आपतन कोण कहते हैं, इसको कहते हैं आपतन कोण। यानी कि इसका परिभाषा में लिखा है ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसको मत कहिएगा, मतलब इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। ये हो जाता है आपतित कोण, आपतन कोण, आई परावर्तन कोण। इसको मत बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आइए आगे आते हैं, क्या करता है ना। चलिए इसको मिटा दें। देखिए चलिए आगे आइए, देखिए क्या कहता है। अब आता है हमारा समतल दर्पण। क्या आता है? समतल दर्पण। समतल दर्पण, सबसे पहले समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सबसे पहले ना, और समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता आभासी, उसी को कहते हैं काल्पनिक। और जहां आभासी होगा वहां काल्पनिक होगा, जहां आभासी होगा वहां काल्पनिक होगा। क्या होगा? देखिए समतल दर्पण में सबसे पहले क्या बनता है? आभासी। क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब? आभासी। एकरे नाम है काल्पनिक। एकरे नाम क्या है? काल्पनिक नाम है। क्या नाम है? काल्पनिक। और फिर जहां काल्पनिक होगा तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा। कैसा बनेगा? सीधा। तीसरा क्या हो जाएगा? इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा, वस्तु के बराबर बनेगा। यानी कि प्रतिबिंब और वस्तु के बराबर होगा। वस्तु बराबर प्रतिबिंब होगा। क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु और प्रतिबिंब के बराबर बनेगा। चौथा क्या हो जाएगा? वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होगा। क्या होगा? प्रतिबिंब की दूरी बराबर होगा। किसमें? इस समतल दर्पण में होगा। समतल दर्पण में फास्ट रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? फास्ट रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? फास्ट रूप से उल्टा प्रतिबिंब कैसे बनता है? आप समतल दर्पण के सामने बाएं हाथ खड़ा कीजिएगा तो दायां दिखाएगा, और दायां हाथ खड़ा कीजिएगा तो बायां दिखाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। इसको जब आप देखिए घर में जो आपका मिरर जो लगा रहता है वही रहता है। देखिएगा आप, इसको दायां खड़ा कीजिएगा तो बायां दिखेगा, और बायां खड़ा कीजिएगा तो दायां दिखेगा। कोई दिक्कत? उसके सामने पी अक्षर को ऐसे कीजिएगा तो क्यू दिखेगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए इतना प्रकार के इसमें प्रतिबिंब बनता है। किसमें? समतल दर्पण में। कितना प्रकार के? आभासी, जिसको काल्पनिक कहते हैं। जहां काल्पनिक आभासी की बात करेगा तो वहां हमारा क्या हो जाएगा? सीधा। कभी भी काल्पनिक सपना कभी आप नहीं कहते हैं कि हमको कोई जूते मारे। सीधे कहिएगा हमको कोई नहीं मारे, हम बढ़िया रहें, खुश रहें। ये कभी नहीं सपना देखता, यही दुखता है। सब कहता है कि हम काश नरेंद्र मोदी होते हैं। कोई नहीं कहता है कि हम भिखारी होते, ले कटोरा भीख मांग। कोई नहीं कहता। इसीलिए जहां हमारा आभासी या काल्पनिक होगा वहां कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सीधा प्रतिबिंब बना। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सीधा। अब वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा? बराबर होगा। वस्तु और प्रतिबिंब क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? समान होगा। जितना बड़ा वस्तु रहेगा, जैसे कि इतना बड़ा वस्तु है तो प्रतिबिंब इतने बड़ा बनेगा, सीधे बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सीधे बनेगा। लेकिन पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा? पार्श्व रूप से, मतलब दायां खड़ा कीजिएगा बायां दिखेगा समतल दर्पण के सामने। कोई दिक्कत नहीं? आपको दिक्कत है? चलिए, अगर जो समतल दर्पण ये हमारा मिरर है, ये मिरर है,
अगर जो समतल दर्पण की तरफ हम v वेग मीटर प्रति सेकेंड से दौड़ते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो होगा 2 वेग मीटर से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। कैसा दौड़ता हुआ प्रतीत होगा? अगर जब v वेग से दौड़ते हैं तो 2 वेग से मीटर प्रति सेकेंड से दौड़ता हुआ प्रतीत होता है। इसको किस सिद्ध करा? इसको सिद्ध करके रखा हुआ है ना। इसको सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए 10th क्लास में पढ़ना ही नहीं पूछेगा तुमसे क्वेश्चन में कि इसको सिद्ध करके बताइए, कोई नहीं पूछेगा। खाली याद रखिए अगर जो समतल दर्पण में v वेग से दौड़ते हैं तो प्रतिबिंब हमारे पास कैसे 2 वेग से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आइए, अब आगे कहता है समतल दर्पण में जो होता है हमारा, देखिए ये हमारा क्या है? समतल दर्पण है। ये समतल दर्पण है ना, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण है, ये बीच में अभिलंब होता है ना। इसको आपतन कौन कहता है? इसको परावर्तन कौन कहता है? इसको आर से सूचित करता है, इसको आई से सूचित करता है ना। अगर जो आपतित किरण को यानी कि समतल दर्पण को थीटा ऐसे घुमाएंगे, अगर जो थीटा ऐसे घुमाएंगे तो 2 थीटा से उसका परावर्तित किरण घूमेगा। क्या थीटा से? 2 थीटा से। अगर जो इस समतल दर्पण को आपतित किरण को थीटा कोण से घुमाते हैं तो प्रतिबिंब इसका कैसा घूमता है? 2 थीटा से घूमता है परावर्तित किरण। कैसे थीटा से? 2 थीटा से घूमता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहता है। कल इसका नॉर्मिकल लाएंगे। क्या लाएंगे? इसका एकदम नॉर्मिकल लाएंगे, जहाँ की ग्रुप डी का पूरा रामबाण होगा। क्या होगा? पूरा ग्रुप डी का रामबाण होगा।